या कोई। आज बहुत बड़ी विडंबना है, मुझे जितनी भी माताएं मिलती हैं वो कहती हैं बहू बुरी है, और मुझे जितनी भी ये बहनें मिलती हैं वो कहती हैं डुकरिया बुरी है। अब इसमें बुरा अच्छा कौन है पता नहीं लगा पाया, मैं मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है। हा? वो तो कहती है बहू बुरी है और वो कहे कि सासू बुरी है, और दोनों ये कह ले कि कोई बुरा नहीं है, कमी हमारे ही अंदर है। जिस दिन हम अपनी कमी को सुधार लेंगे पूरा संसार उसी समय सुधर जाएगा। भैया अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, अपनी तरफ देखिए। हाँ, हम उंगली उठाते हैं उसको कहते हैं तू बुरा है, 3 उंगलियां हमें कहती हैं कि तू उससे 3 गुना बुरा है। एक उंगली हम कर रहे हैं तू बुरा है, तो 3 उंगली कहती है वो 1 गुना बुरा है, लेकिन तू 3 गुना बुरा है। जिसके ऊपर तू उंगली उठा रहा है, जिसके ऊपर तू कमी देखना है, तो ये देखिए कि वो कमी तुम्हारे अंदर तो नहीं है। जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रकाश देने वाला दिया, उसके नीचे अंधेरा है। हम लोगों को प्रकाश दें, अच्छी बात दें, अच्छी बात करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस बात के लिए भी खड़े रहें कि हम अपना आत्मनिरीक्षण रोज करें। कोई दोस्त तो अंदर नहीं पनप गया है, कोई हमसे त्रुटि तो नहीं हो रही है, कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही है। बिस्तर पर पहुंचे, अपनी पूरी बॉडी से हिसाब मांगिए रोजाना। भागवत जी का 11वां स्कंध अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 36 नंबर के श्लोक में उद्धव 36 नंबर के श्लोक में देवर्षि नारद जी और राजा जनक का जो संवाद है, तो उसमें यही चर्चा की गई है। योगेश्वरों ने ये बात कही थी कि जब आप अपने बिस्तरे पर पहुंचते हैं, अपनी पूरी बॉडी से हिसाब मांगिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वांछित स्वभावात् करोति यदि शकलम परस्मै नारायण इति समर्पयेत्। मैं आपको भागवत नहीं सुना रहा हूं, लेकिन वो श्लोक इतना बढ़िया है। कायेन वाचा, मन वचन और कर्म से अपने शरीर से हिसाब मांगिए। हाथों से कहिए सत्कर्म किया कि नहीं, कानों से कहिए कथा सुनी कि नहीं, आंखों से कहिए भगवत छवि का दर्शन किया है कि नहीं, टांगों से कहिए अच्छी जगह पर गए कि नहीं, जिह्वा से कहिए कि भगवत रस का रसास्वादन किया कि नहीं। पूरे इस शरीर से हिसाब मांगिए। नौकर नौकरी करता है, मुनीम करता है नौकरी अपने मालिक की, संध्या को शटर डालता है, चाबी का गुच्छा मालिक को देता है और हिसाब पकड़ा देता है। रात्रि को बिस्तर पर पहुंचे, पूरे शरीर से हिसाब मांगे, भगवान को प्रार्थना करें, प्रभु मैंने जो भी सत्कर्म किया है वो आपकी प्रसन्नता के लिए किया है, ईश्वर की देहली पर यही दिया गया हिसाब है। ऐसे लोगों को लेने के लिए भगवान के दूत नहीं, स्वयं धरती पर भगवान चल करके आते हैं। सुबह जागो तो भगवान का नाम लेके, संध्या को बिस्तर पर प्रभु का नाम लेके अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। ये धरती के परीक्षित ने अपना घर द्वार परिवार छोड़ दिया, रात्रि को सोच ही तो रहा था कि मैंने एक साधु का अपमान कर दिया। पूरी रात भर सोया नहीं, रात भर ये रोता रहा और सुबह सब छोड़ छाड़ करके चला गया। ईश्वर उनको मिलते हैं जिन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया है। आज हम दुनिया को परखने में लगे, तुम इतने बुरे हो, तुम इतने बुरे हो। एक बार थर्मामीटर अपने ऊपर तो लगाइए, एक बार अपने आप को भी तो नापिए कि हम कैसे हैं, फिर पता लगेगा अरे दुनिया तो हमसे बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। अपनी कमियों का एहसास कीजिए। बोलने में तो कुछ नहीं लगता, प्रवचन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका हम आत्मसात करें तब तो है। आपको कहूं चाय ना पीना, पहले मुझे सोचना पड़ेगा, मैं खुद तो नहीं पीता। आपको कहूं कि 5 बजे जगना, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कहीं 6:30 बजे तो नहीं जगता। कंबल में पड़ी हुई बूढ़ी माता अपनी बहू को यह कहने में उसको लाज लगेगी कि तू अभी तक खड़ी क्यों नहीं होती। यदि वो बहू को खड़ा करना चाहेगी तो उसको कंबल फेंकना पड़ेगा दूर, रजाई दूर फेंकनी पड़ेगी। फिर लाज लगेगी कि बहू को कि 80 साल की डुकरिया जग गई और मैं जवानी में खर्राटे भर रही हूं। महाराज, समझदार माता पिता की लड़किनी होगी तो उसको मिनट नहीं लगेगी बिस्तरा छोड़ने में। तो निवेदन, जिसका बाप शराब पीता हो वह बेटे की सिगरेट कभी भी बंद नहीं कर सकता। यदि हमें दुनिया को, समाज को अच्छा देखना है तो उससे पहले अच्छों की लिस्ट में हमें अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। यदि ऐसा आप कर लेते हैं, इसी का नाम है स्वाध्याय। जो नियम के जो 10 बिंदु हैं जिसमें स्वाध्याय की बात कही जा रही है, तो स्वाध्याय है सिर्फ किताब पढ़ लेना, पन्ना पढ़ लेना। विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ पन्ने पढ़ लिए गए थे,
लेकिन स्व अध्याय उसको हम अपने ऊपर उतारें, अपने ऊपर देखें, हम आत्मनिरीक्षण करें, कहीं कोई त्रुटि, कोई गलती हमारे अंदर तो नहीं, हमारे अंदर अंतस में तो नहीं जाकर के बैठ गई। अपना आत्मनिरीक्षण रोज कीजिए। जिस कमरे में आप 8 दिन झाड़ू न लगाएं, क्या पोजीशन होगी? आप रसोई को 8 दिन साफ ना करें तो क्या पोजीशन होगी? देखने के लायक नहीं होगा, इतना कूड़ा करकट होगा। और अपना आप भी आत्मनिरीक्षण ना करोगे, प्रकृति आपको देखने को तैयार नहीं होगी, प्रकृति को हमसे आपसे घृणा हो जाएगी। इसलिए अपनी भी तो झाड़ू बुहारी करें, रोज अपने आप को रोज देखें, आत्मनिरीक्षण रोज कीजिए। और ये जो बातें लिंग पुराण में कही गई हैं, मैं बहुत सम्मान करूंगा इस ग्रंथ का। इतना विस्तार किया है, ये चीजें और भी ग्रंथों में, लेकिन इसमें तो पन्ने के पन्ने भरे हुए हैं। इतना जोर दिया है, जो योग धर्म का जो अद्भुत वर्णन किया है। मेरे निवेदन पर और प्रेसों की तो लिंग पुराण बहुत महंगी आएगी, यदि गीता प्रेस में उपलब्ध हो तो आप देख लीजिए गीता प्रेस में लिंग पुराण। तो ये चैप्टर इस समय में उसके पहले खंड के, पूर्वी खंड के 9वें अध्याय से कथा कह रहा हूं। 9वां अध्याय चल रहा है, जिसमें बहुत विस्तार पूर्वक इन बातों का वर्णन